डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एडजेक्टिव डिग्री, जो पिछले पार्ट फर्स्ट में आपको समझाया था। एडजेक्टिव डिग्री 3 प्रकार की होती है, वो मैं आपको पार्ट फर्स्ट में समझा चुका हूँ और सेकंड पार्ट आज लेकर के आया हूँ। उसमें आपको मीनिंग, इसके जो भी एडजेक्टिव हैं, कौन कौन से किस प्रकार से इसकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के मीनिंग बनेंगे, एडजेक्टिव बनेंगे, वो आपको मैं आज समझा रहा हूँ। और डिग्री को चेंज करना ही बता रहा हूँ कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री कॉम्परेटिव में या सुपरलेटिव में चेंज होते हैं, सुपरलेटिव किस प्रकार से पॉजिटिव और कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज होते हैं। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें और समझें। एडजेक्टिव डिग्री 3 प्रकार की होती हैं। 3 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सकारात्मक अवस्था होती है। इसमें एक नाउन की तुलना नहीं होती। एक नाउन में क्वालिटी यानी गुण और विशेषता दूसरी नाउन के बराबर होते हैं। इसमें एज का प्रयोग होता है, ज़्यादा एज का प्रयोग होगा। एज का अर्थ होता है उतना जितना। कॉम्परेटिव डिग्री में एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से होगी और उसमें क्वालिटी है कम या ज्यादा होगी, चाहे से डिफरेंस थोड़ा बहुत ही हो लेकिन होगा। और इसकी पहचान एक है कि कोई भी एडजेक्टिव का मीनिंग होगा, जैसे पॉजिटिव डिग्री में लॉन्ग, कॉम्परेटिव डिग्री में लॉन्ग के अंत में लग जाएगा ER और सुपरलेटिव डिग्री में लग जाएगा EST। कॉम्परेटिव डिग्री एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से जातीय की होनी चाहिए। कुत्ते की तुलना कुत्ते से, बिल्ली की तुलना बिल्ली से, आदमी की तुलना आदमी से, बुक की तुलना बुक से ही होनी चाहिए। सुपरलेटिव डिग्री में इसके फार्मूला भी आपको पिछले इसमें पार्ट फर्स्ट में आपको एडजेक्टिव डिग्री में बता चुका हूँ। सुपरलेटिव डिग्री, इसमें एक नाउन की तुलना उसी जाति की समस्त नाउन से तुलना की जाती है। इसके जो भी एडजेक्टिव के मीनिंग है, देखिए आप इसे अच्छी तरह से समझ आएगा। और भी लॉन्ग मीन्स लंबा, ये एक एडजेक्टिव है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। लॉन्ग, इसके अंत में लगेगा ER। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव अंत में ER लगाना है और सुपरलेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के अंत में लगाना है EST। अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग मीनिंग के हिसाब से अलग अलग इसकी कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। लॉन्ग में लॉन्ग मीन्स लंबा, लॉन्गर उससे भी लंबा, लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा, यंग यानी युवा, यंगर उससे भी युवा, यंगेस्ट सबसे युवा सबसे जवान, लार्ज यानी बड़ा, लार्जर उससे बड़ा, लार्जेस्ट सबसे बड़ा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बार इधर ध्यान दीजिए आप कि इसमें तो ER लगा है, इसमें G है अंत में, देखिए लॉन्ग, इसमें ER लगा है, इसमें भी G के आगे EST लगा है, इसमें भी G है, इसमें भी ER लगा है और इसमें EST लगा है। लेकिन ये देखो, दो मीनिंग मैंने अलग से लिखे हैं। ऐसे अगर कोई भी एडजेक्टिव की मीनिंग आ जाए जिनके अंत में ऑलरेडी E दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से दिया हुआ E, तो आपको कॉम्परेटिव डिग्री में ER नहीं लगाना है, क्योंकि E तो दिया हुआ है तो केवल R जोड़ना है आपको, ER नहीं जोड़ना। ऊपर वाले में R लगाया आपने, इसमें भी आपको EST नहीं लगाना है, आपको केवल ST ही लगाना है, क्योंकि E पहले से दिया हुआ है। अगर किसी एडजेक्टिव अंत में E आता है तो आपको ER नहीं R जोड़ना, कॉम्परेटिव में, सुपरलेटिव में ST जोड़ना है, EST नहीं जोड़ना। इसी प्रकार से अलग से ये एडजेक्टिव हैं, इन एडजेक्टिव के अंत में T, M, D, N, G अगर ऐसे लेटर आते हैं किसी एडजेक्टिव के अंत में, और इन एडजेक्टिव से पहले वोवेल आता है, इन एडजेक्टिव से पहले वोवेल A, E, I, O, U, इसमें O आया है, इसमें I आया है, इसमें A है, इसमें N से पहले I है, इसमें G से पहले I है, तो आपको क्या करना है, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो ये जो अंत वाला जो लेटर है ये डबल हो जाएगा। जैसे हॉट मीन्स गर्म, होटर HOTTER, होटर उससे भी गर्म, देखो एक T बढ़ गया इसमें और ER लग गया है। हॉटेस्ट सबसे गर्म यानी बहुत ज्यादा गर्म, इसमें भी T बढ़ गया है और EST सुपरलेटिव डिग्री का लग गया है। स्लिम यानी पतला, स्लिम, इसमें भी डबल M लग जाएगा।
ई आर लग गया है कॉम्परेटिव का, एक एम बढ़ गया है। स्लिमर, इसमें हो जाएगा स्लिमेस्ट, इसमें भी एक एम बढ़ गया है। EST सुपरलेटिव डिग्री की पहचान लग गई है। सेड यानी उदास दुखी, सेडर ER लग गया है अंत में, तो एक डी बढ़ गया है, इसमें भी सेडेस्ट एक डी बढ़ गया है। EST सुपरलेटिव डिग्री की पहचान लग गई है। थीन यानी पतला, थीन, थिनर, डबल एन, एक एन बढ़ गया है, और ER कॉम्परेटिव डिग्री। इसी प्रकार से थिनेस्ट, एक एन बढ़ गया है, EST लग गया है आपके सुपरलेटिव डिग्री की पहचान। बिग यानी बड़ा, बिगर उससे भी बड़ा, इसमें भी एक जी ज्यादा हो गया है, डबल हो गया अक्सर। बिगेस्ट, इसके अलावा देखिए पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ड्राई यानी सूखा, अगर कोई एडजेक्टिव ऐसा मीनिंग हो एडजेक्टिव का जिसके अंत में वाई हो और वाई से पहले हो कॉन्सोनेंट, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होनी चाहिए। जो 21 है AEIOU को आप अल्फाबेट के 26 लेटर्स में से निकाल दोगे तो जो शेष बच गए हैं वो बचे 21 कॉन्सोनेंट्स। और अंत में किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई हो और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आप वाई को हटाकर उसकी जगह आई यूज करो। वाई की जगह क्या यूज करना है? आई। जैसे ड्राई में सूखा, DRI, और कॉम्परेटिव में ER लगाते ही हो, और सुपरलेटिव में EST लगाते ही हो। इसी प्रकार से लगाते रहो, DRI ER, DRI EST। सूखा, उससे भी ज्यादा सूखा, सबसे ज्यादा सूखा। हैप्पी यानी खुश, हैप्पियर, और हैप्पीएस्ट। हेवी यानी भारी, हेवियर उससे भी भारी। हेवीएस्ट सबसे भारी। इसी प्रकार से ग्रे, इसमें देखिए इसमें भी वाई है, ये अलग मीनिंग है। अगर किसी एडजेक्टिव के मीनिंग में अंत में वाई आता है और वाई से पहले वोविल आता है, इसमें आया था वाई से पहले कॉन्सोनेंट, तो आप वाई को आई में चेंज कर दिया था और ER और EST लगाया था। इसी प्रकार से अंत में एडजेक्टिव के अंत में अगर वाई आता है उससे पहले वोविल आता है तो आपको वाई को हटाना नहीं है, वाई के आगे ही आपको ER और EST लगाना है। ग्रेयर, ग्रेस्ट। अब इनके अलावा और भी मीनिंग है एडजेक्टिव के जो ER और EST से नहीं बनते हैं, वो मोर और मोस्ट लगाने से बनते हैं। जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ये इसके अंत में ER EST नहीं लगेगा। जैसे ब्यूटीफुल के ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट नहीं होगा, इसके पहले लगेगा मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। मच और मैनी, मच यानी अधिक, मैनी यानी भी कई, अनेक। मच, मोर और मोस्ट। मच यानी अधिक, मोर यानी अधिक, इससे भी अधिक, और मोस्ट यानी सबसे अधिक। ये फार का मीनिंग आपको अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। फार का होगा फार्दर, फार्दर, ये स्पेशल मीनिंग है। फार्देस्ट, फार और फार्देस्ट, ये अलग से मीनिंग होगा। फार यानी दूर। टॉप, टॉपर, टॉपर, इसमें भी देखो पी डबल हो गया है, पी के पहले वोवेल है। और टॉप मोस्ट, टॉपेस्ट, टॉपेस्ट हो जाएगा या टॉप मोस्ट। इसके अलावा
कुछ ऐसे मीनिंग हैं एडजेक्टिव के, जैसे गुड मीन्स अच्छा, बेटर बेटर यानी उससे अच्छा, और बेस्ट यानी सबसे अच्छा, बैड यानी बुरा, रस उससे बुरा, रस्ट सबसे बुरा, लिटिल यानी थोड़ा सा, लेस यानी उससे भी थोड़ा कम, और लिस्ट यानी सबसे कम। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा, ये जो मीनिंग है इन मीनिंग को आप इस प्रकार से आप यूज करोगे, और ये मीनिंग इसी प्रकार से यूज करके और आप पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री को चेंज करना, किस प्रकार से ये डिग्री चेंज होगी। Lion is as strong as tiger। इसमें एज का प्रयोग हुआ है, डिग्री को पहचानना है, ये पॉजिटिव डिग्री है, और इस डिग्री को आपको चेंज करना है स्ट्रोंगर में। तो आप कैसे चेंज करोगे, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है और ये है सेकंड सब्जेक्ट। ये पॉजिटिव डिग्री है जिसमें कि दो नाउन है, दो सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट में क्वालिटी है वो एक जैसे ही हैं, बराबर हैं। अब आपको स्ट्रोंगर यानी कम ज्यादा करना है इसमें क्वालिटी, तो आपको इसमें नोट लगाना पड़ेगा। होगा क्या इसमें, ये सेकंड सब्जेक्ट को पहले लाना पड़ेगा। टाइगर इज, यहां नोट लगाना पड़ेगा। टाइगर इज नॉट, ये एज जो पॉजिटिव डिग्री की पहचान है इसको हटाओ और कंपैरेटिव डिग्री के लगाओ। टाइगर इज नॉट, स्ट्रॉन्ग के लगाओगे आप स्ट्रोंगर, ER के बाद में फॉर्मूला के अनुसार लगता है देन। टाइगर इज नॉट स्ट्रोंगर देन लॉयन। ये आपके सब्जेक्ट हो गए दो। लॉयन इज एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, शेर उतना ही ताकतवर है जितना कि बाघ है। इसमें है बाघ लॉयन यानी शेर से अधिक ताकतवर नहीं है, यानी बराबर है। इसी प्रकार से पीकॉक इज more beautiful than parrot। अब इस डिग्री को आपको पहचानना पड़ेगा, ये मोर और देन से पहचाना जाएगा कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में लिखा हुआ है कि मोर तोता से अधिक सुंदर है, तो आपको इसको चेंज करना है केवल ब्यूटीफुल में, ब्यूटीफुल में चेंज करना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो इसमें भी दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट और सेकंड सब्जेक्ट। तो आपको सेकंड सब्जेक्ट को पहले लाना है, इसमें भी नोट लगाना पड़ेगा। पैरट इज नॉट, पॉजिटिव डिग्री की पहचान एज लगता है। पैरट इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक। ये एज इसकी पहचान हो गई। पैरट इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज पीकॉक, तोता उतना सुंदर नहीं है जितना कि मोर है, यानी मोर ज्यादा सुंदर है। यही कॉम्परेटिव डिग्री बता रही है कि मोर तोते से अधिक सुंदर है।
तो इस कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो जो सेकंड सब्जेक्ट है उसको पहले लाना पड़ेगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग लगानी पड़ेगी, नोट जरूर लगेगा। अगर दो सब्जेक्ट दिए हैं, दो सब्जेक्ट पॉजिटिव में भी दो सब्जेक्ट दिए हुए थे तो आप सेकंड सब्जेक्ट को पहले लाओ और इसमें भी नोट लगाना पड़ेगा। पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में बदलोगे या कॉम्परेटिव डिग्री को पॉजिटिव में बदलोगे तो सेकंड सब्जेक्ट को शुरू में ला करके हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा करके जो भी पहचान है जैसे एज है ये आपको लगा करके फॉर्मूला के अनुसार आपको चेंज करना पड़ेगा। पॉजिटिव को कॉम्परेटिव में चेंज किया, कॉम्परेटिव को पॉजिटिव में चेंज किया। अब देखिए तीसरा है पॉजिटिव को, दूसरा फार्मूला है नो अदर रिवर इन इंडिया is as large as गंगा। इस डिग्री को आप पहचान गए होंगे। नो अदर रिवर इन इंडिया इज एज लार्ज एज गंगा। कोई भी नदी भारत में कोई भी नदी उतनी बड़ी नहीं है जितनी की गंगा है। अब गंगा को ज्यादा बता दिया है, उतनी बड़ी नहीं है जितनी की गंगा है। तो ये एज आते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन सी डिग्री है, ये है पॉजिटिव डिग्री। और इस डिग्री को आपको चेंज करना है लार्ज में, लार्जर, आपको लार्जर में इसको चेंज करना है। तो आप समझ गए होंगे कि लार्ज के अंत में ER लगा है तो आप समझ गए कि ये कॉम्परेटिव डिग्री में बदलना है। कॉम्परेटिव डिग्री में बदलोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्परेटिव की पहचान आपको बताई थी, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब एडजेक्टिव के अंत में ER, देन इसमें एनी अदर भी लगेगा। नो अदर की जगह आपको लगाना है एनी अदर और फिर ये सेंटेंस यहाँ तक आ जाएगा। और इस पॉजिटिव डिग्री के देखो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है आखिरी में दिया हुआ है और कॉम्परेटिव डिग्री में ये सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग आती है, जैसे गंगा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी आ रखी है, इज, गंगा इज। अब कॉम्परेटिव में चेंज करना है तो अब लार्जर लगाना पड़ेगा, लार्जर। ER के बाद में आता है देन के बाद में आपको अब ER के बाद में देन तो लगा ही दिया, अब एनी अदर लगाना पड़ेगा। अगर नो अदर दिया हुआ है पॉजिटिव डिग्री में तो नो अदर की जगह एनी अदर लगा करके शेष वाक्य को आप यहां तक जोड़ दो। गंगा इज लार्जर देन, नो अदर की जगह एनी अदर लगा रहा हूं मैं, एनी अदर रिवर इन इंडिया। इस नो अदर की जगह एनी अदर लगा दिया और फिर रिवर इन इंडिया, और ये है सब्जेक्ट के बाद में आ गया सब्जेक्ट आ गई आपकी गंगा इज लार्जर देन एनी अदर रिवर इन इंडिया। ये कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज हो गई। अब इसके अलावा देखो दूसरा और चेंज करके मैं आपको बता रहा हूँ। हिमालय is higher than any other mountain in the world। अब आप समझ गए होंगे ER देन एनी अदर ये कॉम्परेटिव डिग्री है। अब इसको आपको चेंज करना है, आपको हाई में चेंज करना है। हाई में समझ गए होंगे आपकी पॉजिटिव डिग्री है, हायर कॉम्परेटिव डिग्री और हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो पॉजिटिव में आपको अभी ये भी बताया था मैंने, इसमें तो सब्जेक्ट आया शुरू में और पॉजिटिव डिग्री में चेंज करोगे तो ये सब्जेक्ट आखिरी में होगा और एनी अदर की जगह आपको नो अदर लगाना पड़ेगा क्योंकि शुरू में नो अदर आया था।
तो नो अदर की जगह एनी अदर लगाया था, तो अब एनी अदर की जगह नो अदर लगा दो, और शेष वाक्य है उसको आप शुरू में लिख दो। एनी अदर की जगह लगाओ आप नो अदर, नो अदर के आगे लगाओगे माउंटेन, नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। इतना हो गया। अब हेल्पियर लगेगी इज, पहचान पॉजिटिव डिग्री की, एज हाई एज, सब्जेक्ट आखिरी में, सब्जेक्ट हिमालय, हिमालय, ये एज आ गया, पॉजिटिव डिग्री बन गई। नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज हिमालय, कोई भी पहाड़ दुनिया में उतना ऊंचा नहीं है जितना कि हिमालय। अब इस डिग्री को अपन चेंज करते हैं हाईएस्ट में, हाईएस्ट में चेंज करते हैं। हाईएस्ट का मतलब हो गया सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें, चाहे ये है आपके कॉम्परेटिव डिग्री लिखी हुई, इसको पॉजिटिव में चेंज किया, और ये थी आपके पॉजिटिव में लिखी हुई, इसको अपन करते हैं सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं। सुपरलेटिव डिग्री में भी चेंज करोगे तो शुरू में सब्जेक्ट आएगा, सुपरलेटिव में शुरू में सब्जेक्ट, कॉम्परेटिव डिग्री में शुरू में सब्जेक्ट, केवल पॉजिटिव डिग्री में आखिरी में सब्जेक्ट, शुरू में नो अदर। अगर एक सब्जेक्ट है तो, दो सब्जेक्ट है तो आपको बता दिया है, उसमें नोट लगेगा हेल्प यूर के बाद में। तो हिमालय शुरू में लाना है, हिमालय जो आपको फार्मूला बताया था उसके अनुसार देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के अंत में लगेगा ईएसटी, ईएसटी न लगे तो मोस्ट भी लग सकता है, वो तो मीनिंग जैसा होगा उसके अनुसार होगा, इन या ऑफ भी आ सकता है, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा। हिमालय हेल्पिंग और कौन सी इस वाक्य में देखिए, इज है तो यहाँ आ जाएगा इज, द लगाना ही है। एडजेक्टिव कौन सा दिया हुआ है इसमें, एज के बीच में एडजेक्टिव मिलेगा आपको हाई, हाई के अंत में लगाना पड़ेगा ईएसटी, हाईएस्ट, हाईएस्ट हो गया। हाईएस्ट क्या है, माउंटेन है, हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, इन या ऑफ आ सकता है कोई सा भी। ये बन गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब 6 नंबर आप और देख लीजिए, जैसे नो अदर bird in the world, no other bird in the world is as beautiful as peacock। एज आया है, इसका मतलब समझ गए आप कि ये पॉजिटिव डिग्री है, और इस पॉजिटिव डिग्री को अपन चेंज करेंगे कॉम्परेटिव डिग्री में। कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो शुरू में सब्जेक्ट लाना है, और सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो भी शुरू में सब्जेक्ट लाना है, और पॉजिटिव डिग्री के शुरू में सब्जेक्ट नहीं, आखिरी में सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के बाद में आपको हेल्पिंग लगानी है, और कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान लगानी है पीकॉक, शुरू में सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग लगेगी, हेल्पिंग ढूंढो, इसमें इज है, इज के बाद में कॉम्परेटिव डिग्री की पहचान, एडजेक्टिव के अंत में ईआर लगाओ, अगर ईआर का मीनिंग है तो, और नहीं मोर लगाओ, तो ब्यूटीफुल शब्द है इसमें एडजेक्टिव, तो इसमें शुरू में मोर लगेगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, इसके आगे लगेगा देन। अब एनी अदर लगेगा किसकी जगह, नो अदर की जगह, नो अदर की जगह एनी अदर लगा करके आप इस वर्ड तक पूरा सेंटेंस ऐसा वैसा ही लिख दो। देन नो अदर की जगह एनी अदर, एनी अदर बर्ड, एनी अदर बर्ड इन द वर्ल्ड। ये हो गया आपके
कौन सी डिग्री बन गई? कंपैरेटिव डिग्री बन गई। अब इसी 6 नंबर से पॉजिटिव डिग्री से अपन सुपरलेटिव डिग्री बनाएं तो किस प्रकार से बनाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। सब्जेक्ट कौन सा है? पीकॉक। पीकॉक सब्जेक्ट के बाद में हेल्पियर इज, हेल्पियर के बाद में सुपरलेटिव डिग्री के फार्मूला में आता है द, आर्टिकल का प्रयोग। पीकॉक इज द, ब्यूटीफुल इसमें एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल के इसमें मोर आया है तो सुपरलेटिव में आएगा मोस्ट। पीकॉक इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द वर्ल्ड। ये सुपरलेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव के अंत में ईएसटी लगाओ। ईएसटी वाला एडजेक्टिव नहीं है तो इसके पहले मोस्ट लगाओ। बर्ड नाउन आ गया। इन द वर्ल्ड, मोर दुनिया में सबसे सुंदर पक्षी है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार के पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के मीनिंग भी बताए अलग अलग प्रकार के, और इसको पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव को पॉजिटिव कंपनी में, कंपैरेटिव डिग्री में किस प्रकार से चेंज किया जाता है वो सारा का सारा मैंने आपको समझाया है, बताया है। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।